यात्रीगण कृपया ध्यान दें। बोलने दीजिए। देखिए आपके साथ दिक्कत है कि बीजेपी की बुराई करो तो आप टप से बीच में कूद पड़ती हैं। नहीं बीजेपी वाले बोल रहे हैं तकलीफ होता है। पाकिस्तान में भी आतंकवादी हमले में बच्चे मरते हैं तो हम लोग निंदा करते हैं। हम ऐसे देश हैं अनुराग भगोड़ा जी। जब वहाँ खमनोई की मौत हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी, भारत को बोलना चाहिए था कि किसी भी सुप्रीम लीडर की इस तरह से हत्या नहीं होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। वेनेजुएला के साथ हुआ था, हमें टोकना चाहिए था, क्योंकि ये चीज जब होती है तो टोकने की जरूरत होती है। जय श्री राम सनातनी भाई लोग। दोस्तों आज का डिबेट बहुत शानदार होने वाला है। दोस्तों आज बीच डिबेट में अनुराग भदौरिया ने सरकार को और जो गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी को बीच डिबेट में रेल दिया। आप लोग भी देख लीजिए कैसे बीच डिबेट में रेल देता है इस गोदी एंकर को। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, तो प्लीज़ अपना चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए बिना डरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। वही कि मेरे दोस्त ने कहा है कि टू मोर इंडियन बल्क कैरियर्स एलपीजी से लोड होकर निकल चुके हैं हॉर्मुज से। सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, सही है तो मैं डबल भांगड़ा करूंगा। ये जब आपातकालीन स्थिति आती है, ये पॉलिटिक्स मत खेलिएगा। मैंने ये कोविड के टाइम में भी देखा था, ऑक्सीजन चल झूठा के सिलेंडर लोग घरों में भर रहे थे और जिन्होंने भरे थे ना मैम, वही चल पल से थे। क्या फायदा ये सब करने का जब सरकार आपको कह रही है वी हैव इनफ। भरोसा क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा इट्स अ सिचुएशन ऑफ कंसर्न, ये नहीं बोला क्राइसिस। कंसर्न का मतलब होता है हम कर रहे हैं जो कुछ होना है, क्राइसिस नहीं है। मेरा ख्याल है कि मध्य प्रदेश में तो अब लाइनें खत्म हो गई हैं, जो लोग जो 15 मिनट के अंदर उनको गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, और भी मैंने सुना ये हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बैठ के शोर मचाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप कोई पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन कर, बेटा मैं आपको मुबारक देता हूँ पर्सनली आपके चैनल को कि आप ये सच्चाई पहुंचा रहे हैं लोगों तक कि डोंट वरी, अगले 2-3 दिन के अंदर ये सब समस्या जो है इसका समाधान हो जाएगा। अच्छा बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 2 से 3 दिनों के अंदर और कोई भी स्टॉक करके नहीं रखे। ये जो जमाखोरी हो रही है कई हिस्सों में, अनुराग भदौरिया जिसे मैं टिप्पणी ले लेती हूँ, क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार समाजवादी पार्टी के एक नेता को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने घर में देखिए जमाखोरी करके रखी हुई थी। अनुराग भदौरिया जी, सरकार की ओर से काम किया जा रहा है और देखिए अब तो एक शिवालिक जहाज आ भी गया। आप भी खुश हैं? आपका चेहरा उदास लग रहा है। ये चुप है अनुराग जी। अब सुनिए, हाँ। क्यों ना उदास हो। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कतार में है भारत, कतार में ही खड़ा है। नोटबंदी कौन सी आपदा थी मैं पूछना चाहता हूँ। नोटबंदी तो आपने खुद लगाई थी ना, और लोगों को कतार में खड़ा कर दिया था। लोग कतार में खड़े खड़े होकर उनकी मौतें हो गई। कौन जिम्मेदार था? कोविड आया, क्या सरकार को कोविड जब आ रहा था तभी सब लोग कह रहे थे, विपक्ष भी कह रहा था कि हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं नहीं थी, बेड नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था, लोग तड़प तड़प के मर गए। इसको क्या बताएं? अगर विपक्ष अगर अपनी जनता की बात करेगा, उनके हक की बात करेगा, तो कहेंगे विपक्ष राजनीति कर रहा है। यही ईरान की जब बात हो रही थी, जब अमेरिका की बात हो रही थी, इजराइल की बात हो रही थी, तो विपक्ष कह रहा था ना कि ईरान से हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। आज कितनी खुश होकर सब लोग बोल रहे हैं स्टेट ऑफ हार्मोन से हमारा निकल के आ रहा है जहाज, स्टेट ऑफ हार्मोन से हमारा जहाज निकल के आ रहा है। तो फिर आपको ईरान की जरूरत पड़ रही है ना। इसी बात को तो हम कह रहे थे। 163 बच्चियों की मौत हुई थी, और जो कह रहे थे कि वहां पे ईरान में हिजाब की वजह से प्रदर्शन हो रहा है, जो अमेरिका हिजाब को कह रहा था बच्चियां महिलाएं वहां नहीं पहनना चाहती हैं, आपकी बात मानी, नहीं पहनना चाहती हैं। लेकिन क्या हिजाब नहीं जो पहनने वाली बच्चियां हैं, जो नहीं पहनती थी, क्या उनको जड़ से ही खत्म कर देंगे? 163 बच्चियों की मौतें हुई थी। हिजाब अपनी जगह है, आपने तो बच्चियों ही मार डाली। कौन है जिम्मेदार? ये तो अमेरिका और इजराइल ने मारा ना, यहाँ पर भारत क्या करेगा? अनुराग जी, हम सबने दुख व्यक्त किया था। पाकिस्तान में भी आतंकवादी हमले में बच्चे मरते हैं तो हम लोग निंदा करते हैं। झूठ बोल रही है तू। हम ऐसे देश हैं अनुराग भदौरिया जी। पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले आतंकवादी हमला किया था, उसके बाद वहां पर हमने देखा आतंकवादी हमलों में बच्चों की मौत हुई थी। कहीं का भी बच्चा हो, वो भारत के बच्चे जैसा ही है। अनुराग भदौरिया जी, अब आप पहुंच रहे हैं, अमेरिका हमला कर रहा है, भारत क्या करेगा? कहाँ कूद कर जाएगा? अनुराग जी, अभी थोड़ी सी तो राहत ले लीजिए, थोड़ी सी राहत ले लीजिए। आ गया है शिवालिक, थोड़ी राहत ले लीजिए। अनुराग जी बोलिए, बोलने दीजिए। देखिए आपके साथ दिक्कत है कि बीजेपी की बुराई करो तो आप टप से बीच में कूद पड़ती हैं। अभी बीजेपी वाले बोल रहे हैं कोई बुराई करता है तो मुझे उतनी तकलीफ होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप कूद पड़े एकदम लेके तलवार। हमको बीजेपी को बचाना, हम अपनी बात कह रहे हैं ना। हमने कब बोला? मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं आपसे लड़ने नहीं, अपनी बात कह रहा हूँ। अमेरिका जब उस पर आक्रमण कर रहा था तब हमने कहा था, हम लोग कहते थे ईरान से हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं।
आप ईरान से रिश्ते अच्छे रखिए। ईरान हमें रुपए में देता था डीजल पेट्रोल जब खरीदते थे, डॉलर में नहीं रुपए में देता था। लेकिन हमने ईरान के साथ दूसरों के कहने पे संबंध अच्छे नहीं रखे। आज ईरान की हमें जरूरत पड़ रही है ना, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है संबंध अच्छे हुए ही ईरान ने भेज दिया है क्या? से भी हो, इजराइल से भी हो, आपने क्या रखा? हाँ अगर नहीं, मैं अनुराग जी काउंटर क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, इसीलिए मन होता है आपसे काउंटर क्वेश्चन करने का। ईरान से बिना अच्छे संबंध हुए ही हॉर्मुज स्ट्रेट से आ गया ये जहाज, बिना अच्छे हुए संबंध। अनुराग भदौरिया जी अब सुन लीजिए मेरी बात। जो चीज भारत को बहुत पहले करनी चाहिए थी, जब वहां खमनोई की मौत हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी, भारत को बोलना चाहिए था कि किसी भी सुप्रीम लीडर की इस तरह से हत्या नहीं होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। वेनेजुएला के साथ हुआ था, हमें टोकना चाहिए था, क्योंकि ये चीज जब होती है तो टोकने की जरूरत होती है। हमको बोलना चाहिए था 163 बच्चों की मौत हुई, हमें तो उसी समय करना चाहिए था, इमीडिएट करना चाहिए। बच्चियां होती हैं, लेकिन आप चुप्पी साधे बैठ रहे। कुछ दिनों बाद आपने की, जब आपको एहसास हुआ कि आपसे गलती हो रही। मेरी बात सुनिए, विदेश नीति ऐसी नहीं होती। विदेश नीति आपकी किसी के देश के पीछे उसके भागने से नहीं होती। आप अमेरिका के सामने सरेंडर करके बैठे हुए, आप अमेरिका की हर बात मान लेंगे। अमेरिका के सामने आपने कह दिया, आपकी बात ट्रंप सरकार तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही थी ना, फिर ट्रंप ने क्या किया, हमारे ऊपर 150% का टैरिफ लगाया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आज भी 150% नहीं, 50%। अनुराग भदौरिया जी नहीं जाते हैं विदेश नीति, जो आपको नहीं आता है उसमें मत कूदिए आप। जो आपका विषय नहीं है अनुराग जी, प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अपने भद्द पिटवाएंगे, आप अपने भद्द पिटवाएंगे, आप अपने भद्द पिटवाएंगे। अनुराग भदौरिया जी आप अपने भद्द पिटवा रहे हैं कि 150% ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया था, आप अपने भद्द पिटवाएंगे अनुराग भदौरिया जी। आपको बचाना है। विदेश नीति का भी सीख लीजिए, उसके बाद आप बात कीजिएगा फिर से। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अब देख लीजिए। हाँ, अरे इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? आप लोग को बड़ी बीजेपी दिखाई देती है भैया, हर जगह बीजेपी। मौका बीजेपी वालों में बैठी हूँ यहाँ पे, कमाल बात कर रहे हैं आप जी। क्या मेरी स्लिप हुई कि आपको मौका मिल गया? मैंने कहा 50% से ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये जानकारी का अभाव था अनुराग भदौरिया, जानकारी का अभाव था। मैंने आपको दुरुस्त किया जिसको आप स्लिप ऑफ टंग बता रहे हैं। 18% हमने बोला जानकारी का भाव था। अरे आप मुझसे बहस करती है, मैं बोला 18% बोला था, जानकारी का भाव था। 2 से 30% लगाया था, जानकारी का भाव था। 125% किस पे लगाया? चित्रा जी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बता दीजिए 125% किस पे लगाया अमेरिका ने? किस पे लगाया है? आपको बहुत नॉलेज है तो बताइए, आप मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अरे मैं आपका चैलेंज स्वीकार करने के लिए थोड़ी ना बैठी हूँ, मैं यहाँ पर मैं सामान्य ज्ञान बखारने के लिए बैठी हूँ। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बोलेगा कि 150% ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया था और हमने सरेंडर कर दिया, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मुझे सही जानकारी है तो मैं उसको दुरुस्त करूँ। ठीक है, ठीक है। आप जानकारी नहीं दे रही हैं, आपको मौका मिला है कि बीजेपी को बचाने का। आप एक ही शब्द बोल सकते थे अनुराग, 150 नहीं था, आपसे गलती से 50% था, तो मैंने बोला शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 50% था, 18% भी मैंने बोला, 25% भी मैं नहीं बोला। किसने लगाया था ये? तो सवाल उठता है कि ये सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जनता के बारे में कम सोचती है। और अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ ये जो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, जो जिसको मीडिया बोलते हैं, ये भी गलत है। विपक्ष के साथ भी खड़े होइए, विपक्ष देश के साथ खड़े हैं, विपक्ष के साथ नहीं खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ। अनुराग भदौरिया जी, न यहाँ सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम देश के साथ खड़े हैं और बहुत गर्व है हमें कि हम देश के साथ खड़े हैं। और हम लोगों से, आप जैसे प्रवक्ताओं को सीखना चाहिए, आपको भी देश के साथ खड़ा होना आना चाहिए। अमेरिका और वो आपस में लड़ाई लड़े, हम क्यों नहीं कूद रहे हैं लड़ाई में? हम उसमें क्यों नहीं चले जा रहे हैं? हम ट्रंप को क्यों नहीं आंखें दिखा रहे हैं? लेकर चले जाइए हथौड़ा ट्रंप के सामने। अनुराग भदौरिया जी, आप ही को शोभा देगा, प्राइम मिनिस्टर को नहीं शोभा देता है। प्राइम मिनिस्टर एक देश का होता है, जब वो बात कर रहे होते हैं तो एक देश बात कर रहा होता है। अनुराग भदौरिया एक व्यक्ति के तौर पर अपनी बात रख सकता है,